सिक्योरिटी का इशू रहा तो एससीओ की मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया ये कहे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट नहीं करेंगे। इंडिया की तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए, ये कहा है इसहाक डार साहब ने। हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई। पाकिस्तान में आप ये चीज सुनेंगे कि यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं हमने बदनाम करना है हुकूमत को, जितना हमसे बदनाम हुई हम हुकूमत को बदनाम करेंगे। पहले पाकिस्तान के अंदर लीडर्स नहीं आते। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मीटिंग जो है वो खैरियत के साथ हो और खैरियत के साथ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और उसके बाद जो है जितने भी गेस्ट आए हैं आएंगे वो खैरियत के साथ अपनी अपनी कंट्रीज को चले जाएं, उनको यहाँ पे कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, किसी किस्म की परेशानी ना हो। सब मिलके काम कर रहे हैं फॉर द कंट्री, हर बंदा मुल्क के लिए लगा हुआ, और हम क्या कर रहे हैं, असी कोई गल करने असी यही आने अब है कि जनाब कि जो भी हो पाकिस्तान को किस तरह बदनामी जो है ना वो होनी चाहिए, बदनामी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बदनामी होनी चाहिए पाकिस्तान की। अगर बदनामी होगी तो इनको सुकून मिलेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नहीं कहा गया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की, और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी मीटिंग की या मुलाकात की ख्वाहिश या पेशकश की है कि पाकिस्तान ने भी कुछ वो नहीं कहा ऐसा कि हम मिलना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हालांकि अभी स्टेटमेंट्स तो कई पॉलिटिशियंस की ऐसी आई हैं, मैं अभी आपको मेरे सामने इस वक्त नहीं है, मैंने खुद पढ़ी हैं, कई पॉलिटिशियंस की ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जब वो आ रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स भी होनी चाहिए, आप करें, आप कहें कि जी हम मिलना चाहते हैं, सर हम मिलना चाहते हैं डॉक्टर जयशंकर, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा कौन से पॉलिटिशियन है, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको जब बता भी दूंगी किसने कहा। तो ये तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया ने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा कि हम मिलना चाहते हैं, और इसकी वजह है उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, इनकी जो मीटिंग है वो मीटिंग सिर्फ एक एससीओ की हद तक है। तो मोदी साहब भी जा सकते थे, लेकिन मोदी साहब तो नहीं जा रहे, ना ही जाएंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को भेज रहे हैं, ये भी बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, इसहाक डार ने कहा कि जो पीटीआई है 15 अक्टूबर के प्रोटेस्ट जो है उसकी कॉल वापस, आपको पता है ना, मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो दमादम मस्त कलंदर होने लगा वहाँ की सड़कों पे। 15 को है पीटीआई का प्रोटेस्ट, वो मिनते तरले करें पाए ना करो, आगे ले जाएं। तो वो कह रहे हैं कि अब पीटीआई की, पता नहीं मेरा ख्याल है वकास अकरम कौन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है ये जो पीटीआई के लीडर्स की मुलाकातें, मीटिंग्स नहीं करवाई जा रही, इमरान खान के साथ मुलाकातें करवा दो, उनसे कुछ बातें जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, फिर हम नहीं करेंगे। फिर कोई और कह रहा है कि नहीं जी ऐते दमादम मस्त कलंदर होएगा ही होएगा, सी नहीं पीछे हटना। अच्छा, बहरहाल, लेकिन उन्होंने कहा है कि एहतजाज की कॉल वापस ना लेना, सिर्फ जो है वो एससीओ को, इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश करी। इसहाक डार ने कहा है कि ये एससीओ को फेल करने के लिए जो है ये पीटीआई ये सब कुछ कर रही है, और वो कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से नाकाम हो। अच्छा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और ये लिखा जा रहा है कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है इस्लामाबाद को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और उसमें लाइटिंग कर दी गई है तमाम जो हैं बिल्डिंग्स, और इसके लिए सारी तैयारियां, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हो गया है। सीओ कॉन्फ्रेंस, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको वेलकम किया है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इंडिया, चाइना और रशियन डेलीगेशंस भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट सोर्सेज के मुताबिक एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जो फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं उनमें से भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द, 4 मेंबर्स है भारत के डेलीगेशन में जो कि पाकिस्तान पहुंच गया है। रशिया का 76 रुकनी, 76 पीपल है रशिया के डेलीगेशन में, रियली सीरियसली, जबकि चाइना का 15 मेंबर डेलीगेशन एससीओ में को अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रशिया का 76 पीपल क्यों गए हैं पाकिस्तान, रियली। अच्छा, और 15, ये भी बहुत ज़्यादा, 15 एससीओ में, ये मुझे लगता है सैरे सोने करने चले गए बीच में, लोगों को भी उन्होंने कहा वीज़ा लगवा लो तो चले जाओ।
लगता है मुझे ये 76 लोग रशिया के गए हैं। अच्छा, फिर किर्गिस्तान के 4 मेंबर डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान के 2 मेंबर डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है, जबकि एससीओ के जो हैं शंघाई ताउन तंजीम के 7 शंघाई यानी एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो भी 7 रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान पहुंच गए हैं और 200 डेलीगेशंस इसके अंदर जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। कि एक लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट रिवील कर दी गई है एससीओ की, कि जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट्स कौन कौन से हैं, यानी आप ये कह लें कि कौन कौन से लीडर्स जिसमें किस कंट्री के आ रहे हैं। इसमें बताया गया है जी प्राइम मिनिस्टर ली जियांग एससीओ जो कि चाइना के हैं वो पहुंच गए हैं, मैंने आपको बता दिया। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वो पहुंच रहे हैं। बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर रोमान गोलोवचेंको अपने मुल्क के रिप्रेजेंट करेंगे। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ओल्जास बेकतेनोव और किर्गिस्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर यापारोव अपने डेलीगेशन को लीड करेंगे। और फिर जो फॉरेन मिनिस्ट्री ताजिकिस्तान की है उसके वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर रसूल ज़ादा, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अरीपोव भी पाकिस्तान इस डेलीगेशन अपने डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। और फिर तुर्कमानिस्तान के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स राशिद मेरिदोव पाकिस्तान जा रहे हैं इस सिलसिले में। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं जांग मिंग, एससीओ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी और काफ़ी इसके अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि एससीओ को डिसरप्ट करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ये जो एससीओ 27 ईयर्स के बाद एक बिग इवेंट पाकिस्तान में मसा हो रहा है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स एक इवेंट, बड़ा इवेंट करवा रहा है, तो वो भी लोगों से नहीं देखा जा रहा, वो भी लोगों की आंखों में खटक रहा है। ये कहना है एहसन इकबाल का। और उन्होंने 2 लोगों की तरफ इशारा किया, 2 लोग नहीं, यानी उन्होंने 2 तरफ इशारा किया है। एक उन्होंने कहा कि ये पीटीआई जो कुछ कर रही है ये देख लें, ये कर इसलिए रहे हैं, इमरान खान की पार्टी कर इसलिए रही है कि ये डिसरप्ट कर दे, एससीओ ना हो वहाँ पे। और उन्होंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में फुटेजेस जाएं कि सड़कों पर जो है वो मारामारी हो रही है, सड़कों पर आवाम के पीछे पुलिस भाग रही है और आवाम पुलिस के पीछे पत्थर लेकर भाग रहे हैं, खूनम खूना, एक तरफ पुलिस जो है उनके ऊपर फायरिंग कर रही है, दूसरी तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है आवाम की तरफ से। और ये जो है ये सारे मनाजिर और सीन जो है ये पूरी दुनिया में जाएं तो ये इसलिए डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उनका इशारा के साफ साफ कहा है कि जी पीटीआई ने ये जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया इमरान खान ने, ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बैकग्राउंड है वो जब बताया तो सब हैरान और परेशान ही रह गए कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है। सर अब आप ये तो जानते हैं कि जब पाकिस्तान दुश्मन मुल्क कहता है तो दुश्मन मुल्क कौन सा होता है, ऐसे तो पता ही है। मतलब कितने कहना, किसको कहना उसने कि मतलब वैसे तो यहूद नसारा कह के पता नहीं किस किस को कह सकते हैं आप, लेकिन दोस्त है कौन? वो कौन सा शेर है कि बने तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अच्छा, लेकिन बात यह है कि उनका इशारा एहसन इकबाल की तरफ था, इंडिया की तरफ। उन्होंने क्या कहा सर, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सर। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहिरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये पीटीआई को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर जो है ना वो 15 को पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर अभी नहीं पहुंचे हैं, ये मैं अभी मैंने खबर इसीलिए पढ़ी, मैंने कहा मैं जरा सर्च करके आपको बता भी दूं। क्या ये रहे हैं जनाब के डॉक्टर जयशंकर एक्सपेक्टेड टू रीच पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 15 फॉर एससीओ समिट रूल्स आउट बायलैटरल मीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जयशंकर अपने जो डेलीगेशन है उसको लीड भी नहीं कर रहे, यानी वो डेलीगेशन पहुंच गया है। मैंने अभी आपको बताया भारत का 4 रुकनी वफ्द पहुंच गया है। बाकी सब जो प्राइम मिनिस्टर और जो भी हैं वो तो लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। तो हेड तो ऑब्वियसली हेड तो डेलीगेशन के डॉक्टर जयशंकर ही हैं, लेकिन वो अपने डेलीगेशन के पहुंचने के 1 दिन बाद पहुंच रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।